राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको बैसाख मास के महात्म्य का दूसरा अध्याय सुनाने जा रही हूँ। बैसाख मास की महिमा कार्तिक, माघ और पुरुषोत्तम जैसी ही बताई गई है। बैसाख मास के महात्म्य को सुनने वाला मनुष्य बड़ा ही बड़भागी होता है। हमने अब तक कार्तिक, माघ और पुरुषोत्तम मास के महात्म्य को सुना है, तो इस बार हम बैसाख मास के महात्म्य को भी जरूर सुनेंगे। इस शुभ कामना के साथ हम बैसाख मास के महात्म्य को सुनेंगे कि हमें इसका फल भगवान विष्णु पूरा दें। अगर हम सकारात्मक सोच रखेंगे तो भगवान हमेशा हमारा भला करेंगे। नकारात्मक सोच से मनुष्य के सभी काम बिगड़ जाते हैं, लेकिन अगर हम सकारात्मक सोच रखेंगे तो हमारे सभी बिगड़े हुए काम भी बन जाएंगे। बैसाख मास के स्नान और व्रत का फल कई अश्वमेघ यज्ञ के बराबर मिलता है। 1000 वर्ष तक ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो फल मिलता है, वह फल बैसाख मास के स्नान और व्रत से मिलता है। अगर आप बैसाख मास का पूरे महीने व्रत नहीं रख सकते हैं, तो आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के पश्चात सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, पीपल पथवारी सींचें, तुलसी जी को सींचें और तुलसी के बिड़ले में रोज सुबह शाम दीपक अगरबत्ती करेंगे और 5 परिक्रमा करेंगे और बैसाख मास के महात्म्य को सुनेंगे, तो भी आपको बैसाख मास के महात्म्य का पूरा फल मिलेगा। बैसाख मास के स्नान का बहुत महत्व है। बैसाख मास में जौ का सत्तू बनाकर बांटना चाहिए। ब्राह्मण को कोरे कलश में पानी भरकर साथ में दक्षिणा का रुपए, हाथ पंखा, आम और चीनी की कटोरी भरकर देनी चाहिए। बैसाख के महीने में स्नान और व्रत करने का फल गौ के दान के बराबर जितना फल मिलता है। बैसाख के महीने में प्याऊ भी लगवानी चाहिए। पानी दान का और प्याऊ लगवाने का अखंड फल मिलता है। जरूरी नहीं है कि पूरे बैसाख के महीने आप व्रत करें। मात्र 3 दिन व्रत कर लेने से भी पूरा बैसाख मास के व्रत का फल मिलता है। तो आइए अब हम बैसाख मास के महात्म्य को सुनते हैं। नारद जी कहने लगे, जैसे सतयुग जैसा युग, वेद समान शास्त्र, गंगा जी जैसा तीर्थ, जलदान जैसा दान, भारिया समान सुख, खेती जैसा धन, जीवन के समान लाभ, नेत्रों के समान ज्योति, भोजन के समान तृप्ति और सत्य के समान यश, आरोग्य के समान हर्ष कोई दूसरा नहीं है। वैसे ही बैसाख मास जैसा भी कोई अन्य मास नहीं है। बैसाख मास भगवान को अत्यधिक प्रिय है। जो मनुष्य बैसाख मास को व्यर्थ गवा देते हैं, वह धर्महीन शीघ्र ही पशु योनि को पाते हैं। संसार में अनेक प्रकार के व्रत और तप हैं जो अत्यंत कष्ट साध्य हैं और उनसे फिर जन्म लेना पड़ता है, परंतु बैसाख मास में केवल स्नान मात्र से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। सब दानों तथा सब तीर्थों के स्नान का फल बैसाख में केवल जल दान से ही मिल जाता है। जिसमें जल दान देने की भी शक्ति न हो तो वह दूसरे से दान दिलवाए और उसका भी वही फल उसे मिलता है। जो पथिकों के लिए प्याऊ लगवाता है, वह अपने कई कुलों का उद्धार करता है। प्याऊ लगवाने से देवता, पितर और ऋषि अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। जो जल की इच्छा हो तो जलदान, जो पवन की इच्छा हो तो पंखा बैसाख मास में जरूर दान देवें। जो प्यासे को जल पिलाता है, उसे राजसूय यज्ञ जितना फल प्राप्त होता है।
जो धूप और पसीने से व्याकुल ब्राह्मण को पंखे से हवा करता है, वह सब पापों से रहित हो गरुड़ के समान हो जाता है, और ब्राह्मण को पंखा दान न करने वाला अनेक प्रकार के दुखों से दुखी होकर मरने पर नरक का वास पाता है। जो थके हुए ब्राह्मण पर कपड़े से ही हवा करता है, वह पापहीन होकर भगवान की सायुज्य मुक्ति पाता है। जो शुद्ध हृदय से ताड़ का पंखा दान करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर बैकुंठ लोक को जाते हैं। जो इस मास में खड़ाऊ दान करते हैं, वह यमदूतों का तिरस्कार करते हुए बैकुंठ को पाते हैं। जूता दान करने वाले को इस संसार में दुख नहीं भोगना पड़ता। जूते दान करने वाले को इस संसार में दुख नहीं मिलता और मरने पर नरक की यातना नहीं भोगनी पड़ती। ब्राह्मण के याचना करने पर खड़ाऊ का दान करने वाला मनुष्य राजा बनता है। जो मार्ग में आश्रय के लिए घर बनाता है, उसका फल ब्रह्मा जी भी वर्णन नहीं कर सकते। जो अतिथि ब्राह्मण को भोजन करावे और उसके फल का भी कोई विस्तार नहीं। अन्न दान पाने वाला अपने माता पिता को भी भूलकर दानी ही को अपना सर्वस्व मानता है। माता पिता तो केवल जन्म के दाता हैं, इसलिए विद्वान लोग अन्न देने वाले को ही पिता कहते हैं। इसलिए बैसाख मास में जल दान, अन्न दान, वस्त्र दान का बहुत महत्व बताया गया है। अगर आप बैसाख स्नान करते हैं तो आपको अन्न दान, जल दान और वस्त्र दान भी करना चाहिए। इसका आपको अक्षय फल मिलेगा। तो इस प्रकार आज मैंने आपको बैसाख मास के महात्म्य का दूसरा अध्याय सुनाया। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। इस अध्याय में दान का महत्व बताया है कि कौन सी चीज का दान करने से क्या फल मिलता है। धन्यवाद।